हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि सर आंसर की अभी तक नहीं आई, फिर रिजल्ट कब आएगा और रनिंग करनी चाहिए कि या नहीं। तो दोस्त सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, ये चीज़ें बहुत पहले सब लोगों को पता चल जाएगी। कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा वीडियो चल रहे हैं, आप लोग देख देख के परेशान भी हो गए। तो कुल मिला के कट ऑफ के बारे में तो बात करनी नहीं है। आप लोग खुद इतने समझदार हैं कि कितने पे आपको रनिंग लगानी चाहिए। इतना सारा कुछ डाटा देखने के बाद आप लोगों को खुद अनुभव हो गया होगा, ठीक है। बाकी एक बार फिर से कहना चाहूँगा दोस्त, रनिंग लगाते रहिए। थोड़े बहुत कम भी नंबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, रनिंग लगाने से कोई आप लोगों का घाटा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आंसर की इतनी लेट क्यों। हमेशा आंसर की पेपर होने के बाद 2 या 3 या 4, हद से ज़्यादा 4 दिन में, लेकिन अभी तक आज 8 तारीख हो चुकी है, अभी तक आंसर की का कोई अता पता नहीं है। और दूसरी चीज़ एक और है कि पेपर में छापा था कि आपका रिजल्ट दिसंबर में आएगा। पेपर में तो ये भी छपा था कि क्या नाम, आपकी आंसर की इसी हफ्ते। तो ये तो हफ्ता निकल चुका है, संडे हो चुका है आज, अब तो दूसरा हफ्ता स्टार्ट हो चुका है। तो भाई अभी तक आंसर की का कोई अता पता है। तो कुल मिला के आप उस चीज़ पे बिल्कुल मत जाइएगा कि हाँ रिजल्ट वाकई में दिसंबर में आएगा। आप मान के चलो रिजल्ट आपका अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर में आ जाएगा, उस हिसाब से आप अपनी रनिंग की तैयारी करो। मेरा कहना यही है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करो या ना करो, कोई प्रेशर नहीं है ना दोस्त। बाकी लोग कर रहे होंगे, जिसका अच्छा स्कोर है वो अपना लगे पड़े होंगे। तो दोस्त कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जब तनाव होता है ना, सर पे तनाव होता है कि नौकरी लेनी है और फिर भरोसा भी नहीं होता कि इसमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो मन भी नहीं लगता होगा। मन ये कहता होगा कि जब रिजल्ट आएगा तभी देखा जाएगा, होगा सो देखा जाएगा। ऐसा ऐसा आपके साथ नहीं, ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब तक भरोसा नहीं रहता कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तब तक किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। और आप लोगों का भी ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा होगा, आप लोगों का भी मन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को अभी क्लियर नहीं है कि मेरा नाम लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, है ना। ये क्लियर नहीं है, इसीलिए आप लोगों का मन नहीं। तो कोई बात नहीं, अगर आपके नंबर आसपास हैं, 100 के आसपास हो रहे हैं, जैसा कि कट ऑफ आप लोगों ने देखी है, उसके आसपास भी हो रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत वॉकिंग करते रहिए। कुछ नहीं, टहलने के बहाने सुबह चले जाइए या शाम को चले जाइए, तो माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। और कुछ चीज़ें बाकी आगे की तैयारी भी करते रहिए। देखो वैकेंसी बहुत सारी आप लोगों के पास, क्या क्या मौके हैं अभी आपके पास। एसएससी जीडी फिर से आ गई। आप एसएससी जीडी की पिछली बार कट ऑफ को लेकर बहुत परेशान है कि कट ऑफ सर हाई गई थी, तो इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए आप बहुत लोग एसएससी जीडी की तैयारी करना छोड़ दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो दोस्त कट ऑफ हमेशा ये नहीं होती कि आज अगर ज़्यादा है तो अगली बार भी ज़्यादा जाएगी। पेपर के अकॉर्डिंग अनुभव वो पेपर के अकॉर्डिंग रहता है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। लेकिन आप लोग उसमें डाउट है बहुत कि कट ऑफ इतनी हाई गई तो क्या फायदा। तो इस बार जरूरी नहीं कि कट ऑफ हाई जाए। बाकी अपनी तैयारी ऐसी करो कि ये कट ऑफ आप लोग, भाई पेपर भी इजी आता है। 80 क्वेश्चन होते हैं टोटल, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 20 क्वेश्चन हिंदी की, 20 मैथ के, 20 जीके जीएस के। 80 क्वेश्चन 160 नंबर में आप लोगों को मिनिमम इस बार 140 प्लस लाना था। 140 आना मुश्किल हो जाता है। पेपर जब बहुत इजी होता है तो होता है, तो पेपर इजी था। और कुल मिला के इस बार नॉर्मलाइजेशन बहुत हुआ, लोगों के 20 से 25 नंबर बढ़े हैं। कुल मिला के जिसके 120 थे उसका भी नंबर आया, नॉर्मलाइजेशन हुआ है। बहुत लोगों ने अपना तो वही कट ऑफ देख के यही खोज दिया था मेरा लिस्ट में नंबर नहीं होगा। जब उन्होंने लिस्ट देखी तो देखा उसका नंबर है, तो कुल मिलाकर उनको नॉर्मलाइजेशन मिला। आप लोग ने भी देख लिया होगा, जिसका रिजल्ट आया होगा, जिसने भी एसएससी जीडी का पेपर दिया, अपना स्कोर चेक कर लिया होगा कितना स्कोर आपका बना नॉर्मलाइजेशन लगा के, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन भी यूपी पुलिस में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 10-15 नंबर आपके कम भी बन रहे हैं या फिर 5-10 क्वेश्चन कम भी बन रहे हैं, तब भी आप अपनी रनिंग तैयारी रखिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से कुछ भी हो सकता है दोस्त। किसी को भी मिल सकता है और कैसे भी मिल सकता है, कोई पता नहीं होता। किस्मत का यहीं से खेल देखा जाता है कि किस्मत का वाकई में खेल है। तो बिल्कुल मत घबराओ, बाकी आप रनिंग करते रहो बाव के ऊपर। बाकी आप लोगों के लिए देखो एसएससी जीडी का मौका, रेलवे एनटीपीसी वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। 14 सितंबर इसके भी फॉर्म, एनटीपीसी, ठीक है। दूसरा एएलपी की वैकेंसी चली रही है, ठीक है, पहले ही से, ठीक है। एएलपी ग्रुप डी की कम से कम 1 लाख प्लस वैकेंसी आने वाली है। ग्रुप डी की एमटीएस की वैकेंसी चली है। बाकी एसएससी की वगैरह बहुत सारी वैकेंसियां चलती है, एसएससी सीजीएल, सीएचएल, ये सारी वैकेंसियां चलती रहती है। तो कुल मिला के आपका फोकस रहेगा एसएससी जीडी, जो 39,481 पद है। 39,481 बहुत पद होते हैं, ठीक है। दूसरा आपका एमटीएस पे फोकस होगा, ठीक है। तीसरा आपको रेलवे एएलपी पे फोकस होगा। दूसरा एमटीएस और एएलपी, उसके बाद एनटीपीसी जो आ गई, एनटीपीसी, ठीक है। और एक और वैकेंसी जो आप लोग जिसके लिए बहुत बेकरार हैं, इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो है आरपीएफ की, ठीक है। आरपीएफ की थोड़ी वैकेंसी कम है, लेकिन पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। तो कुल मिला के आपको हिंदी सिर्फ किस लिए पढ़ना है, एसएससी जीडी के लिए, आने वाली यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस की भी न्यू वैकेंसी आ रही है, ये आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो उसके लिए आप अभी से तैयारी अगर आप मजबूत रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन होगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा, अगर अभी से आपकी तैयारी मजबूत है। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। बाकी आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी उसके लिए पढ़ना। बाकी सभी की तैयारियां सेम होती हैं देखा जाए तो, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एएलपी और क्या नाम आरपीएफ,
उसके बाद क्या नाम रेलवे ग्रुप डी आ रही है, रेलवे ग्रुप डी आ रही है, बहुत बड़ी वैकेंसी। तैयारी अच्छी रखोगे तो सिलेक्शन 100% कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। अब कुल मिला के पढ़ना कैसे है, तो डेली आपको मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास करनी ही करनी है। जीके जीएस अभी टाइम है तो शुरुआत से पढ़ लो, एक बार टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पढ़ लो जीके जीएस। उसके बाद फिर बस क्यूज लगाना, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न लगाना, जो भी 4 क्वेश्चन ऑप्शन वाले होते हैं वो लगाना। बस एक बार टॉपिक वाइज जरूर पढ़ लेना दोस्त, कैसे भी जहाँ से आपको अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ अपनी तरफ से तो पूरा 100% दे रहा हूँ। बाकी आपको अगर बाकी में क्लासें अच्छी लग रही हैं तो बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। आज की क्लास आप लोगों को मैंने करा दी है, ठीक है। नंबर सिस्टम बिल्कुल मैथ स्टार्टिंग के लेके चल रहे हैं, बाकी लास्ट तक ये मैथ पूरी खत्म करा देंगे। जिसको भी मैथ नहीं आती मेरी तरफ से कोशिश ये है कि सिखाने की, ठीक है। बाकी जो भी टैलेंट है आप लोगों को देने के, मेरा आपके भाई के नाते, बाकी आप लोगों को लगता है कि फेंक रहे हैं, बाकी सबका अलग अलग दिमाग है ना, सब अपने अलग अलग सोच है, सब अपने हिसाब से अलग अलग सोचते हैं, ठीक है। तो बाकी जिसकी भी तैयारी यूपी पुलिस के अच्छे नंबर हैं वो तो मगन होंगे, आराम से खेलो कूदो और बनो, क्या नहीं, खेलो कूदो बनो जवान, पढ़ो लिखो बनो, क्या बनोगे, पढ़ो लिखो, ठीक है। पढ़ने लिखने से क्या होगा, बहुत लोग हैं पढ़ने लिखने से तो दोस्त बहुत कुछ हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, देखो बिना पढ़े आजकल देखा जाए तो बिना पढ़ाई के है कुछ नहीं दोस्त। और सरकारी नौकरी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सरकारी नौकरी एक फिक्स नौकरी है। प्राइवेट में देखो पैसा तो हम सरकारी नौकरी से ज़्यादा प्राइवेट में कमा सकते हैं, ये बात सही है, रियल है, लेकिन ये फिक्स नौकरी नहीं होती कि बाकी में हमारे हर महीने 1 तारीख को सैलरी अकाउंट में आएगी। प्राइवेट काम ये होता है, भले ही 1 लाख महीने में सैलरी आए प्राइवेट की और सरकारी की मात्र 50,000, लेकिन ये 50,000 आप लोगों को बहुत मदद देते हैं लास्ट तक, आपके परिवार तक। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है ना सरकारी नौकरी आज के टाइम पे। तो बाकी आप लोग समझ सकते हैं हर जगह सरकारी का ही महत्व है, दूल्हा चाहिए तो सरकारी, है ना। तो मेन चीज़ अगर दूल्हा बनना है तो दोस्त सरकारी तो बनना ही पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं प्राइवेट वालों की शादियाँ नहीं होती, लेकिन डिमांड किसकी होती है, सरकारी दूल्हे की, ठीक है। ये सब मजाक में ले रहा हूँ, बाकी आप अपनी तैयारी दोस्त करते रहिए, मस्त रहिए, खेलते को देखो, खेलना भी जरूरी है। अगर आप खेलोगे नहीं तो शरीर आपका काम नहीं करेगा, शरीर काम नहीं करेगा तो माइंड भी काम नहीं करेगा। तो जरूरी नहीं, देखो दिन भर में आप अगर 5 घंटे भी देते हो पढ़ाई के लिए तो बहुत है आप लोगों के लिए, बस मन से पढ़ना, 5 घंटे भी देते हो तो बहुत। डेली आप हिंदी की क्लास करो, डेली आप रीजनिंग की, डेली मैथ की, डेली जीके जीएस की, तो ये 4 घंटा मिनिमम देना। 1 घंटे आप ऐसा देना कि जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट वगैरह कुछ भी आप लोगों को लगाने की इच्छा लगे वो लगा सकते हो। तो कुल मिला के आप लोगों को समय देना ही देना है, ठीक है। तो बाकी रेल क्या ना वो यूपी पुलिस के आंसर की बहुत जल्द आने वाली है दोस्त, उसकी चिंता मत करिए, ठीक है। 1-2 दिन में वो भी आपको हो सकता है देखने को मिल जाए, और रिजल्ट भी इसका बहुत जल्दी आएगा। तो जिसकी भी तैयारी अच्छे नंबर है तो वो तो अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे, क्या ना फिजिकल की। बाकी जिसके भी कम नंबर हैं बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करिए दोस्त, नॉर्मलाइजेशन से आपका जरूर स्कोर बढ़ेगा, इस बात की गारंटी है, जरूर बढ़ेगा, ठीक है। थोड़े भी नंबर कम है और डेली कट ऑफ बताने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आप लोगों को मैंने बता दी। बाकी अगर आप लोगों को कुछ भी लगा हो, इसकी डेली वीडियो लाते हैं आपका कहना, तो मेरा कहना है आप लोगों को पॉजिटिव करना, बाकी तैयारियां आप करते रहिए, बहुत सारी वैकेंसी आप लोगों के लिए चांस है, ठीक है। तो यही आप लोगों को बताना था। बाकी वीडियो कैसी लगी दोस्त जरूर बताना, कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप लोग तैयारी करते रहिए, अच्छी बात है, आगे लेवल तक जाइए, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।